गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 के लिए रुचिरा द्वितीय भाग का पाठ नंबर 3 जिसका नाम है स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। देखिए, स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना या अपना कार्य स्वयं करना। ये पाठ जो है कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसमें दो मित्रों की कथा है, एक समृद्धशाली होता है, एक निर्धन परिवार से होता है। कहीं कहीं इस पाठ में आपका संख्यावाची शब्दों का तद और एतद शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठस्य मित्रे आस्थाम। देखिए, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के जो पिता थे वो कैसे थे? समृद्धशाली थे। मतलब वो कैसे थे? उनके पास पैसा बहुत था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उनके भवन में सर्वविधानि, भवन मतलब घर होता है। क्या होता है? घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख और साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत् यानी 40 स्तंभ, खंभे थे। 40 क्या थे? खंभे थे। तस्य अष्टादश, तस्य और उनके अष्टादश मतलब क्या होता है? 10 मतलब 10 और अष्ट मतलब 8। 18 प्रकोष्ठेषु, 18 क्या थे? प्रकोष्ठ थे। प्रकोष्ठ मतलब कमरे थे। पंचाशत गवाक्षा और 50 खिड़कियाँ थीं। गवाक्षा मतलब क्या होता है? खिड़की। क्या होता है प्यारे बच्चों? खिड़की। 50 क्या थी? खिड़कियाँ थी। चतुश्चत्वारिंशत् द्वारिका और चतुर्चत्वारिंशत् मतलब 44 द्वार थे। षड्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन और 63 मतलब 30 और 60 मतलब 6, 36 विद्युत व्यंजनानि यानी पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे, यानी कि श्रीकंठ के जो मित्र थे, उनके जो माता पिता थे वो कैसे थे? निर्धन थे। तस्य गृहम आडंबरवीन साधारणस्य आसीत्। उनके घर में बहुत सारी आडंबरवीन यानी बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। किसके किसके अकॉर्डिंग? श्री कृष्ण श्रीकंठ के अकॉर्डिंग उनके घर में क्या थी? बहुत सारी आडंबरवीन यानी बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। और उनका घर कैसा था? साधारण था। कैसा था? साधारण था। देखिए, आगे पढ़ते हैं। एकदा श्रीकंठ तेन से प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत्। एकदा मतलब होता है एक बार। क्या होता है? एक बार श्रीकंठ उनके साथ, तेन यानी उनके साथ, प्रातः, प्रातः यानी सुबह, नववादने 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छतम उनके घर आते हैं। तत्र कृष्णमूर्ति, तत्र यानी कृष्ण, तत्र मतलब वहाँ, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। उनके माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ की क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, उनके अतिथि सत्कार करते हैं। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथत्। ऐसा देख करके श्रीकंठ कहते हैं, मित्र मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं तुम्हारे जो सत्कार, जो आपने मेरा स्वागत किया है, उससे क्या हूँ? बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत्। केवल मुझे दुख, केवल मुझे यही, इदम मतलब ये ही, ए मतलब ही और इदम मतलब यह ही मेरा दुख है। यत् की तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। कि तुम्हारे घर में एक भी, एको अपि मतलब एक भी, भृत्य मतलब नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार करने में आपको बहुत ही कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा संति। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। कौन कह रहा है? श्रीकंठ कह रहा है। किससे कह रहा है? श्री कृष्ण मूर्ति से कह रहा है कि मेरे घर में तो क्या है? बहुत सारे नौकर हैं। तथा कृष्ण मूर्ति अवदत। और तब कृष्ण मूर्ति बोले, मित्र मित्र मद ममापि, मम मतलब मेरे भी, अष्टो कर्म करा संति, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च, कौन कौन से? वे कौन कौन से? द्वौ पादौ, 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 नेत्र। और आगे देखिए, द्वे सूत्रे सौत्रे इति, 2 कान। ठीक है। एते प्रशिक्षणम मम सहायका। यह मेरे कार्य में मेरे सहायक हैं। किंतु तब भृत्य सदैव सर्वत्र च उपस्थिता वक्तुं न शक्नोति। किंतु जब नौकर हमेशा सभी जगह तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते, तुम तू स्वीकार्य भृत्याधीन। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन है। यदा यदा यानी जब जब, ते वे अनुपस्थित, कौन? वे नौकर अनुपस्थित होंगे, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी, तुम्हें कष्ट होगा।
स्वावलंबने तू सर्वदा सुख में, स्वावलंबन में ही हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोले मित्र, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा, तो तुम्हारे वचनों को सुनकर मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य को स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ या स्वयं ही करूँगा। भवतु ठीक है। सार्ध द्वादश वादनमिदम, अब कितने बज गए हैं? द्वादश मतलब 12, सार्ध मतलब आधे, 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम क्रम चलामी, अब मैं घर चलता हूँ। देखिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दार्थ की पिक आपको सेंड की जाएगी, आप उनको शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखोगे, पाठ का एक बार पाठ को रीड करके देखोगे, ठीक है, और पाठ का आपको हिंदी अनुवाद भी लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।